नमस्कार, यूथ कनेक्ट इन इंडिया में आपका स्वागत है। आदिवासी हिंदू नहीं हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पूरे देश में इसे लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस बीच राज्य के गृह विभाग की ओर से यह आधिकारिक बयान सामने आया है कि झारखंड में निवास करने वाली 32 जनजाति समुदायों की पूजा पद्धति, रीति रिवाज, जन्म मृत्यु, संस्कार और पर्व त्योहार दूसरे धर्मावलंबियों से बिल्कुल अलग है। झारखंड की हेमंत सरकार का कहना है कि आदिवासियों का आध्यात्मिक, धर्म और दैनिक आचार व्यवहार, पर्व त्योहार के केंद्र में प्रकृति है। प्रकृति अभिमुख संस्कृति विशिष्टता ने उन्हें अद्भुत रूप से समतावादी बना दिया है। इसलिए उनके यहाँ वर्ग जाति के भेदभाव वाली सामाजिक व्यवस्था का अभाव है। गृह विभाग की ओर से पिछले दिनों विधानसभा में जेएमएम विधायक सीता सोरेन से पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी गई है कि आदिवासी समाज में स्वर्ग नरक की अवधारणा का अभाव, आत्मा की अपनी विशेष अभिकल्पना और पर्व त्योहार अन्य सभी धर्मों से अलग है। सोरेन सरकार का कहना है कि आदिवासियों के देवता किसी विशाल भवन में निवास नहीं करते हैं। आदिवासियों के सारे समुदाय किसी विशेष धार्मिक ग्रंथ से संचालित नहीं होते हैं। जनजाति समाज में किसी महिमा, पैगंबर या अवतार की कल्पना भी नहीं की गई है। यहाँ जन्म पर आधारित कोई ऐसी पुजारी या पुरोहित वर्ग है ही नहीं। हेमंत सरकार कहती है कि आदिवासी समुदाय की मान्यता के अनुसार मृत पितृ की छाया को घर के खास स्थान में जगह दी जाती है। वे पितृ पूर्वज अपनी उपस्थिति में अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। जनजाति समाज की पूजा आराधना का केंद्र प्रकृति ही है। साथ ही परम सत्ता या परम पिता हैं, जिन्हें ठाकुर, जियो, धर्मे, सिंहबोगा आदि सभी धार्मिक अनुष्ठानों, पर्व त्योहारों के केंद्र में होते हैं। इसके अलावा प्रकृति की अन्य शक्तियों में भी ईश्वर के रूप में देखना और उनके प्रति अपनी पूजा अर्चना समर्पित करना इनके धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल रहता है। आदिवासी समाज में जीवों के साथ अजीवों में भी ईश्वर की अभिकल्पना की है, जैसे मरांग बुरु, बोंको या इकिर बोंका। इनका पूजा अर्चना स्थल सरना, जाहेर, देशाउली इत्यादि हैं। इनके पर्व त्योहार सरहुल, सोहराय अन्य धर्मावलियों से भिन्न है। इसलिए इनकी अलग पूजा पद्धति, धार्मिक विश्वास, विशेष दर्शन, पर्व त्योहार, रीति रिवाज, जन्म मृत्यु अन्य धर्मावलियों से भिन्न है। इसी को आधार बनाकर बार बार हेमंत सरकार की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की राजनीति कुछ और ही है। हिंदुओं से अलग दिखाकर आदिवासियों को एक अलग वोट बैंक तैयार करने की योजना कुछ राजनीतिक दलों की है। झारखंड में इसके केंद्र में आदिवासी रह गए हैं। बार बार हेमंत सोरेन और उनकी सरकार की तरफ से आ रहे बयानों के बाद अब झारखंड में आदिवासी केंद्रित शासित ने जोर पकड़ लिया है। इस प्रकरण में बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में मानव शास्त्र का पाठ पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब बाबूलाल मरांडी ने अध्ययन करने की नसीहत दे दी है। बाबूलाल ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। शायद मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है इस देश के बारे में। बाबूलाल ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री सोरेन एक छोटी सी पार्टी के लीडर हैं, छोटे से हिस्से में रहते हैं। देश के अंदर 600 से 700 जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, जबकि अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। वे अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। ऐसे में एक आदमी कैसे यह दावा कर सकता है? उन्होंने जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि वहां मुस्लिम और क्षेत्रीय लोग भी एसटी की श्रेणी में आते हैं। बाबूलाल ने आगे कहा कि झारखंड में 32 जातियां हैं। देश की बड़ी आबादी में ट्राइबल हैं जो अपने को हिंदू लिखती हैं। अब कोई जबरदस्ती करे तो इसका क्या इलाज है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पूरे देश का अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो सरकार की एक टीम गठित कर देनी चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में देखे तो एक बड़ी आबादी मुंडा, उरांव और संथाली है। इनमें से बहुत से ईसाई बन गए हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे हेमंत सोरेन? वे तो मानव शास्त्र के ज्ञाता हैं। फिर बाबूलाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में 700 से अधिक आदिवासी जातियां हैं। सिर्फ झारखंड में ही 32 जातियां हैं। सबकी अपनी पूजा पद्धतियां हैं। ऐसे में हम किसी धर्म की पूजा पद्धति पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री के ज्ञान को सीमित बताया। कहा बहुत से आदिवासी ईसाई बन गए हैं, अब उन्हें क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? बाबूलाल ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मानव शास्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन उन्हें अध्ययन की जरूरत है। ऐसे में अब साफ पता चल रहा है कि झारखंड की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री बार बार क्यों आदिवासियों को हिंदुओं से अलग दिखाने की
की चेष्टा में लगे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण से साफ पता चल रहा है कि बात आदिवासियों के धर्म, संस्कृति और समाज के साथ उसकी मान्यताओं और मानकों की है ही नहीं, बल्कि ये सारे दावे केवल और केवल सियासी हैं। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।